Hello guys, my name is Harshit Tyagi and welcome back my YouTube channel. And today I will start long questions. ठीक है, मैं आज थोड़े मतलब शॉर्ट क्वेश्चन याद करवाऊँगा आपके और लिखवाऊँगा भी और समझाऊँगा भी. ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने अति लघु क्वेश्चंस करे थे और अब लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे. ठीक है, जो एक से लेके 100 शब्दों से ज़्यादा तक, 1 से लेके 180 शब्दों तक होने वाली हैं क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो हमने पहले बार में पढ़ा था. जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नवपाषाण काल वाले में. इससे पिछले वीडियो में भी हमने नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा था. जो ये 13 क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये भी नवपाषाण काल के बारे में ही है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि शॉर्ट आंसर में याद कर लेते हो आप नवपाषाण काल का, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो आपको यदि लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा याद नहीं आ रहा है, थोड़ा तो लिख दिया है लेकिन उससे आगे का याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको वहाँ कन्वर्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमें नवपाषाण काल के बारे में ही तो बताना है. ठीक है, और लिखना है. तो अब हम एक बार समझते हैं कि नवपाषाण काल क्या है. और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, होने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं नवपाषाण काल के बारे में. और एक दिया गया है इसमें कल्हड़ के बारे में. तो कल्हड़ भी बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है और आपसे विनती है प्लीज़ इसे समझें और अच्छे से याद करें. तो मैं अब आपको समझाता हूँ और लिख के याद करना है. ठीक है, उत्तर. ठीक है, प्रश्न 1, नवपाषाण काल की संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए. ठीक है, नवपाषाण काल के बारे में बताइए, या फिर नवपाषाण काल की विस्तृत में बताइए, के बारे में विस्तृत से बताइए. ठीक है, तो पहला उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है. ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है. ठीक है, जो मेहरगढ़ है. ठीक है, ये मेहरगढ़ है और मैं जिसका काल 7000 ईस्वी पूर्व माना गया है. 7000 यानी अब से पहले की यानी 7000 पहले ईस्वी पूर्व में जो आदमी रहते थे वो कैसे काम करते थे, कैसा उनका रहन सहन था, उसके बारे में पढ़ेंगे हम. ठीक है, इस काल में प्रमुख केंद्र बेलिन घाटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में. रेनीगुट्टा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में. सोन घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में. सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में इत्यादि है. ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल बुरजाहोम एवं गुटकराल से अनेक गर्तावास, मृत भांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं. श्राद्ध से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण की सींगों के हैं. ठीक है, कलिहवणा. ये हिरण के सींगों से कैसे पता चला? जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च वाले इंसान होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं. जो 7000 साल पहले जो आदमी रहते थे वो कैसे रहते थे, तो जब उन्होंने रिसर्च करी तो ये सब चीज़ें मिली उन्हें. तो उन्होंने जब उनकी जांच करी तो वो किसी न किसी जानवर के कुछ न कुछ टुकड़े मिले. कुछ हिरण के सींगों का, कुछ खाल मिली, किसी की खाल मिली, किसी की हड्डी मिली. ठीक है, तो उनके बारे में बता रहे हैं. ठीक है, तो ये जो हिरण के सींग के हैं ये इसी से ही पता चला है, जो साइंटिस्टों ने रिसर्च करी है. ठीक है, वैज्ञानिकों ने. तो कोलीहड़वा प्रयागराज. कोलीहड़वा किसे कहते हैं? प्रयागराज में है. से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. चावल भी मिले थे वहाँ पे. ठीक है, नवपाषाण काल की संस्कृति अपनी पुराणगामी संस्कृतियों की तुलना में अधिक विकसित थी. ठीक है, इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोग था, वर्णन उत्पादक भी था. ठीक है, सब चीज़ वो जो ये कह रहे हैं ना कि कृषि कार्य में जो जितने भी आदमी रहते थे, ठीक है, ये सब कुछ ना कुछ काम करने में कुशल थे. और धीरे धीरे वो अगर जो काम करते थे, अगर वो सीखते थे, जैसे उन्हें काम मिलता था वो सीख जाते थे जल्दी. ठीक है, तो ये कहा गया है
कि वह कृषि कार्य और पशुपालन से पूर्ण परिचित हो चुका था। यहाँ मिले उपकरणों में कुल्हाड़ी और बुसाली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। मैंने क्या कहा, वहाँ के जो आदमी रहते थे 7,000 साल पहले, ठीक है, तो वो बहुत सारे काम करते थे जब वो आए थे, ठीक है। तो उनके जब रिसर्च करी साइंटिस्टों ने, तो उनके कुछ चीज़ें मिली, कुछ हीरों से बनी हुई खाल, कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, हड्डी, ठीक है, जो वो काम करते थे, जिन बर्तनों में भी काम करते थे और जिन सामानों से भी काम करते थे, जैसे कुल्हाड़ी, बांसुली, छेनी, खुरपी, कुल्हाड़, हथौड़े इत्यादि, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप इसे अच्छे से समझोगे तो आप भी इसे लिख पाओगे, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना 7000 ईस्वी पूर्व का माना गया है, ठीक है, नवपाषाण काल, ठीक है। आगे बात सुन में, इसमें कुछ ज़्यादा वो करने की बात नहीं है, ये बता रहे हैं कि 7000 ईस्वी से जो पहले आदमी रहते थे उनका रहन सहन कैसा है, ठीक है, कैसा था, ठीक है। तो इतिहास तो ये तो है, इतिहास क्या है, इतिहास वो है कि जितना भी कल से अब तक काम किया है, यानी 2024 सपोज करो, जो 2024 ख़त्म हुआ, अब 2024 से लेकर जितना भी 2026 तक हुआ है, 2026 तक, आज तक की डेट तक का, यानी अभी तक का, आज क्या डेट है, 23 डेट है, और 23 की अब 3 बज रहे हैं, ठीक है। 3 बजे तक का जो हुआ कार्यक्रम हुआ है, उसी को हम इतिहास कहते हैं, उसी को ही तो इतिहास कहते हैं। तो इस नवपाषाण काल में बताया गया है कि 7000 ईस्वी पूर्व पहले जो आदमी रहते थे उनका रहन सहन कैसा है, उनके कपड़े कैसे थे, कैसे कपड़े पहनते थे, काय के कपड़े बना के पहनते थे, और किन चीज़ों से वो काम करते थे, उनके बर्तन कैसे थे, ठीक है। अब आता है कल्हड़, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। आप कल्हड़ के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत में सबसे अच्छा इतिहास कल्हड़ द्वारा लिखा गया है, ठीक है। प्राचीन यानी बहुत पुराना, जो प्राचीन भारत है, ठीक है, उसमें इतिहास जो कल्हड़ द्वारा लिखा गया है, वह कश्मीर का ब्राह्मण था, कौन था कश्मीर का ब्राह्मण? कल्हड़, ठीक है। कश्मीर के राजा हर्ष के मंत्री को पुत्र था, किसका पुत्र था? राजा हर्ष मंत्री का मंत्री का पुत्र था राजा हर्ष, ठीक है, ठीक है। 1148 ईस्वी में लेखन कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, और इसे 2 वर्षों में पूर्ण किया। इन्होंने राजा मंत्री थे, उसके पुत्र ने 2 वर्षों तक काम किया, 2 वर्षों तक काम पूर्ण किया, ठीक है। उसकी कीर्ति राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। इसकी रचना करते समय कल्हड़ ने सामाजिक दस्तावेजों, अज्ञापितों और शिलालेखों, मुद्रा, ठीक है, प्राचीन स्मारकों आदि का गहन अध्ययन किया। इससे स्पष्ट होता है कि वह आधुनिक इतिहास लेखन कला से परिचित था। राजगणी ने लगभग 8000 संस्कृत छंद हैं, जिनको 3 हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे प्रथम भाग में सामाजिक परंपराओं के आलोक के अतीत की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरे भाग में कारकोटा व उत्पल राजवंशों का इतिहास है। तीसरे भाग में कश्मीर के लाहौर राजवंश का इतिहास है। इस प्रकार राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का उल्लेख है और राजतरंगिणी को सही अर्थ में इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। अब देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी पाषाण काल के बारे में ही है। अब नवपाषाण काल मैंने बता दिया, जो 7000 ईस्वी पूर्व से पहले आदमी जो रहते थे उनका रहन सहन कैसा था उसके बारे में बताया गया है। अब ये जो पहला क्वेश्चन है और ये जो 13 क्वेश्चन था शॉर्ट, अब इन तीनों को अगर आप मिला दोगे ना तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको पढ़ना जरूरी है।
क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप लिख के क्या होगे पेपर में, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी है। अब फोर्थ क्वेश्चन, उस पर हमने इतने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने एक बार पढ़ लिया है वो, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, पूर्व इतिहासी युग में आप क्या समझते हैं? पाषाणकालीन संस्कृति संक्षिप्त। ये भी उसी के बारे में है। इतिहास में पूर्व ऐतिहासिक युग के तात्पर्य उस काल से है जिसके संबंध में कोई लिखित स्थान नहीं मिलता। भारत में पाषाणकालीन संस्कृति का अन्वेषण सर्वप्रथम सन 1863 में प्रारंभ हुआ, जब भारतीय सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा मद्रास से पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से पूर्व कार्बन सीएल कार्लाइल आदि विद्वानों द्वारा अपनी खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में कई पूर्ण पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, और जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसके स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कमेंट